और तहरीक इंसाफ की बार बार एहतजाज की कॉल शहरियों पर बहुत भारी पड़ने लगी है। एहतजाज के दौरान अवाम का 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के मुजाहिरों के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बार बार एहतजाज, अवाम के पैसों की न रखी लाज। 5 माह के दौरान 1 अरब से जायद का नुकसान उठाना पड़ा। एजाद शुमार के मुताबिक सरकारी अवामी इमलाक से 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रवां साल जुलाई से लेकर अब तक इस्लामाबाद पुलिस के 1 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस्लामाबाद सील करने के लिए कंटेनर्स को 24 करोड़ 77 लाख 30 हजार किराया अदा किया गया। एहलकारों के लिए गाड़ियों पर 87 करोड़ रुपए लगे। मुलाजमिन को 32 करोड़ रुपए के खाने खिलाए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 माह के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ। पुलिस समेत एफसी और दीगर इदारों के 80 मुलाजमिन जख्मी हुए। यही नहीं, सेफ सिटी के 15 करोड़ 10 लाख रुपए के 221 कैमरे तोड़े गए। 21 गाड़ियों और 31 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया गया। और 24 नवंबर की कॉल मिस कॉल साबित होगी। बानी पीटीआई जरा ध्यान रखें कि अली अमीन गंडापुर 24 नवंबर को एक बार फिर 12 अजला की सैर पर ना निकल जाएं। विफाकी वजीर अमीर मकाम का पीटीआई की 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल पर बयान। मजीद कहा कि अली अमीन बानी के खुदकुश बमबार ना बने। विफाक पर हमला करके तवानाइयाँ ज़ाहिर करने के बजाय सूबे में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर तवज्जो दी जाए। सियासत में दहशतगर्दी का अंजाम भी दहशत गर्दों वाला होता है। खबर आपको देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुल गया है। आपको बता दें कि अटक में मरीजों को गधा गाड़ी पर अस्पताल ले जाया जाने लगा है। टांक में सिर्फ 2 एम्बुलेंसें काम कर रही हैं। अस्पताल जराए ये बता रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी बच्चों की मैयतों को लोड करके रिक्शे में अस्पताल लाया गया था। अफसोसनाक मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अटक में मरीजों को गधा गाड़ी पर अस्पताल पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहाँ पर इस वक्त 2 एम्बुलेंसें हैं जो कि काम कर रही हैं। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में जब वहाँ पर एम्बुलेंसें नहीं मैसर होती हैं तो फिर ऐसे ही मनाजिर देखने में आते हैं। कुछ मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि केपी हुकूमत की जानिब से जो बार बार कारकर्दगी के हवाले से बात की जाती है, उसका पोल भी खुल गया है। अटक में मरीजों को गधा गाड़ी पर अस्पताल लाया गया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान बलोच। रिजवान, बताएगा इस हवाले से मजीद क्या मौक़िफ़ सामने आया है अस्पताल इंतजामिया का? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मेडिकल इमरजेंसी का पोल यह है कि जिला टांग में आए रोज बीमारों के लिए एम्बुलेंसेज दस्तियाब नहीं होती और लोग बीमारों को लोडर रिक्शा या गद्दा गाड़ियों पर अस्पताल मुंतकिल करने पर मजबूर हैं। आज भी ज़ईफ़ुल उमर जनाना मरीजा को गद्दा गाड़ी के जरिए घर से अस्पताल पहुंचाया गया और फिर उसी ही गद्दा गाड़ी के जरिए वापस घर मुंतकिल किया गया। जबकि चंद रोज कबल भी जिला टांग में बिजली का करंट लगने से 4 बच्चे जो कि जहाँ भाग हुए थे उनको भी, उनकी मैयतों को भी लोडर रिक्शे के जरिए घर मुंतकिल किया गया था। मकामी लोगों का कहना है कि जिला टांग में शहर के अंदर सिर्फ 2 ही एम्बुलेंसें काम कर रही हैं। वज़ीर आला मज़कूरा वाक़ये का नोटिस लीजिए। सही, ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। बन्नू जिला के इलाके माली खेल में खारजियों के खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हमले में 12 जवान शहीद, 10 सिक्योरिटी फोर्सेज और 2 फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एहलकार शामिल। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का क्लीन अप ऑपरेशन जारी। नून लीग के दौर में जब मुल्क तरक्की कर रहा था, एक शख्स ने डी चौक में हंगामा खड़ा किया। तरक्की के रास्ते रोके गए। नून लीग समेत दीगर जमातों ने हमेशा इखलाक के दायरे में एहतजाज किए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि उनकी बर्बाद की हुई मईशत और खारजा पॉलिसी को वजीर आज़म ने ठीक किया। क्या इनका यह एहतजाज मुल्क की तरक्की के खिलाफ है? पीटीआई के एहतजाज से फारिग हो तो केपी में एम्बुलेंस से मरीजों को मिलें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुल गया। डीएचक्यू टांक में मरीज को गधा गाड़ी के जरिए अस्पताल पहुंचाने का मंजर सामने आ गया। मरीज के रिश्तेदारों ने बताया कि एम्बुलेंस ना मिलने पर बीमार को गधा गाड़ी पर लाद कर लाना पड़ा। शहर में रेस्क्यू के लिए सिर्फ 2 एम्बुलेंसें काम कर रही हैं।
तहरीक इंसाफ की बार बार एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद के शहरियों पर भारी पड़ने लगी। आवाम का 15 करोड़ रुपए का नुकसान। PTI के 5 माह में एहतजाज से होने वाले नुकसानात के आदाद शुमार सामने आ गए। रवां साल जुलाई से लेकर अब तक इस्लामाबाद पुलिस समेत सरकारी और अवामी इमलाक की सूरत में 1 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस्लामाबाद सील करने के लिए 24 करोड़ 77 लाख 30 हजार कंटेनर्स का किराया अदा किया गया। मुजाहिरों के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद, 80 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। सेफ सिटी के 221 कैमरे तोड़ दिए गए। 21 गाड़ियों और 31 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI को जेल से अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमा बुशरा बीबी की भी अदालत आमद मुतवक्के है। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्मोक की सूरत हाल बेहतर। आज खुलने वाले तालीमी इदारों में तलबा की हाजिरी कम रही। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूलों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्कूल खुलने के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखा जाए। और हज अखराजात किस्तों में वसूल करने के वजारत मजहबी उमूर के फैसले का मस्बत असर। गुज़िश्ता बरस की निस्बत इस साल पहले 2 रोज़ में हज दरख्वास्तें जमा करवाने में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। पहले 2 रोज़ में मजमूई तौर पर 4774 दरख्वास्तें मौसूल हुई। बन्नू जिला के इलाके माली खेल में खारजियों के खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हमले में 12 जवान शहीद, 10 सिक्योरिटी फोर्सेज और 2 फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एहलकार शामिल। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का क्लीन अप ऑपरेशन जारी। नून लीग के दौर में जब मुल्क तरक्की कर रहा था, एक शख्स ने डी चौक में हंगामा खड़ा किया। तरक्की के रास्ते रोके गए। नून लीग समेत दीगर जमातों ने हमेशा इखलाक के दायरे में एहतजाज किए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि उनकी बर्बाद की हुई मईशत और खारजा पॉलिसी को वजीर आजम ने ठीक किया। क्या इनका यह एहतजाज मुल्क की तरक्की के खिलाफ है? PTI के एहतजाज से फारिग हों तो KP में एम्बुलेंस से मरीजों को मिलें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुल गया। DHQ टांक में मरीज को गधा गाड़ी के जरिए अस्पताल पहुंचाने का मंजर सामने आ गया। मरीज के रिश्तेदारों ने बताया कि एम्बुलेंस ना मिलने पर बीमार को गधा गाड़ी पर लाद कर लाना पड़ा। शहर में रेस्क्यू के लिए सिर्फ 2 एम्बुलेंसें काम कर रही हैं। तहरीक इंसाफ की बार बार एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद के शहरियों पर भारी पड़ने लगी। आवाम का 15 करोड़ रुपए का नुकसान। PTI के 5 माह में एहतजाज से होने वाले नुकसानात के आदाद शुमार सामने आ गए। रवां साल जुलाई से लेकर अब तक इस्लामाबाद पुलिस समेत सरकारी और अवामी इमलाक की सूरत में 1 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस्लामाबाद सील करने के लिए 24 करोड़ 77 लाख 30 हजार कंटेनर्स का किराया अदा किया गया। मुजाहिरों के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद, 80 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। सेफ सिटी के 221 कैमरे तोड़ दिए गए। 21 गाड़ियों और 31 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI को जेल से अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमा बुशरा बीबी की भी अदालत आमद मुतवक्के है। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्मोक की सूरत हाल बेहतर। आज खुलने वाले तालीमी इदारों में तलबा की हाजिरी कम रही। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूलों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्कूल खुलने के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखा जाए। और हज अखराजात किस्तों में वसूल करने के वजारत मजहबी उमूर के फैसले का मस्बत असर। गुज़िश्ता बरस की निस्बत इस साल पहले 2 रोज़ में हज दरख्वास्तें जमा करवाने में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। पहले 2 रोज़ में मजमूई तौर पर 4774 दरख्वास्तें मौसूल हुई।
तहरीक इंसाफ की बार बार एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद के शहरियों पर भारी, अवाम का 15 करोड़ रुपए का नुकसान। PTI के 5 माह में एहतजाज से होने वाले नुकसानात के आदाद शुमार जारी कर दिए गए। रवां साल जुलाई से लेकर अब तक इस्लामाबाद पुलिस को 1 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मुजाहिरों के दौरान 1 पुलिस एहलकार शहीद, 80 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। सेफ सिटी के 221 कैमरे तोड़े गए, 21 गाड़ियों और 31 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया गया। किसी के सदर बनने से कोई रिहा होने वाला नहीं। ट्रंप के सदर बनने पर कोई खुशफहमी में न रहे। एहतजाज का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि शारा फैसल पर बसें और फौजी तनसीबात को जला दें। वजीर इत्तलाफ सिंध शर्जील इनाम मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा कि एहतजाज इखलाकी दायरे में होना चाहिए। नौजवान सोशल मीडिया को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। मरने मारने और रियासत के खिलाफ फसाद मचाने के लिए आने वालों से निपटने के लिए हुकूमत के प्लान A, B, C और Z तक पूरी ABC होती है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पेशावर दहशतगर्दों की आमाजगा बन चुका है। PTI प्रोपेगेंडा सेल मुख्तलिफ अकाउंट से ऑपरेट करते हैं। मुजरिमान में ओवरसीज़ की तादाद ज़्यादा है, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI को जेल से अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्जिमा बुशरा बीबी की भी अदालत आमद मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ अल दाऊद की मुलाकात। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में पैरा मिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद और रियाद को जुड़वां शहर करार देने की तजवीज़ पर सऊदी वज़ीर का इत्तफाक। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्मोक की सूरत हाल बेहतर होने पर तालीमी इदारों में आज से तदरीसी अमल शुरू कर दिया गया। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तलबा और स्टाफ के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी। गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्कूल खुलने के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखा जाए। हर शहरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस, ट्रक मालिकान स्मोक के खात्मे में मदद करें। और हज अखराजात किस्तों में वसूल करने के वजारत मजहबी उमूर के फैसले का मस्बत असर। गुज़िश्ता बरस की निस्बत इस साल पहले 2 रोज़ में हज दरख्वास्तें जमा करवाने में रिकॉर्ड इजाफा। पहले 2 रोज़ में मजमूई तौर पर 4774 दरख्वास्तें मौसूल हुई। बड़ी खबर आपको देंगे तौशाखाना 2 केस के हवाले से। बानी PTI की जमानत मंजूर कर ली गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। बानी PTI की तौशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट में ये केस था, ऐसे में आपको अपडेट कर दें, कहा जा रहा था कि इसमें रिहाई हो सकती है। बानी PTI तौशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको। इससे कबल भी सहाफ़ियों की जानिब से भी गुफ्तगू की गई। प्रोसिक्यूटर ने कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं, रिहाई हो जाएगी, जिस पर यह जवाब मिला अदालत की जानिब से कि ऐसी तो न जाने कितनी खबरें चलती हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये खबर आ गई है। बानी PTI के हवाले से मौसूल हो रही है तौशाखाना 2 केस, जिसमें जमानत मंजूर कर ली गई है। और आपको ये एक बार फिर से अपडेट कर दें कि बानी PTI की जमानत मंजूर कर ली गई है।